हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है विविपैरिटी निम्न में पाई जाती है। विकल्प ए है शार्क्स, विकल्प बी है छिपकलियों में, विकल्प सी है मेंढकों में तथा विकल्प डी है पक्षियों में। तो इस प्रश्न में हमसे विविपैरिटी के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है विविपैरिटी। विविपैरिटी। तो चलिए सबसे पहले हम सब यह समझते हैं कि विविपैरिटी क्या होती है। तो विविपैरिटी इसे कहा जाता है जरायुजता। जरायुजता जरायुजता भी इसे कहा जाता है या विविपैरिटी इसे कहा जाता है। ये जो है ये एक प्रजनन की विधि है। प्रजनन विधि है। इसमें क्या होता है, इस प्रजनन विधि में जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है वो होता है माँ के शरीर के अंदर। माँ के शरीर में इस भ्रूण का विकास होता है इस प्रजनन विधि में, तथा इस प्रकार से एक जीवित शिशु का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है, या फिर हम बोलते हैं कि नवजात का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है। जीवित शिशु का यहाँ पे जन्म होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। विकल्प ए दिया है शार्क्स, तो बिल्कुल शार्क्स में विविपैरिटी यानी कि जरायुजता देखने को मिलती है। विकल्प बी है छिपकली, तो छिपकलियां जो होती हैं ये अंड प्रजक होती हैं, अर्थात ये अंडे देती हैं और फिर उन अंडों का विकास शरीर के बाहर होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। मेंढक, मेंढक में भी बाह्य निषेचन देखने को मिलता है, जहां पर मादा क्या करती हैं, अंड को बाहर जल में स्थानांतरित कर देती हैं और वहीं पर उनमें क्या होता है, निषेचन होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है पक्षी, तो पक्षी भी क्या होते हैं, पक्षी भी अंड प्रजक के उदाहरण है या फिर ओविपेरस होते हैं, ये विविपेरस नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए शार्क्स। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।